मेरे प्यारे मित्रों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है प्रभु की भक्ति। अयोध्या में एक उच्च कोटि के संत रहते थे जो हमेशा राम कथा सुनते रहते थे। जहाँ भी कथा होती बड़े प्रेम से सुनते या किसी संत से कथा कहने की विनती करते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उधर से एक पंडित जी जा रहे थे, अपनी पोथी पुस्तक लिए। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा, संत जी क्या सेवा करें? संत जी ने उत्तर दिया कि राम कथा सुना दो, वो भी एकांत में। हाँ, एक बात और, दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो एक लंगोटी, एक कमंडल और एक माला। हम तो ठहरे फक्कर संत। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। दोनों ही सरयू के किनारे एक कुंज में जाकर बैठ गए। अब ये दोनों का नियम हो गया, निश्चित समय पर दोनों एकांत कुंज में मिलते, कथा सुनाते और सुनते। संत विभोर होकर कभी रोते और कभी नृत्य करने लगते। कथा समाप्त हुई तो संत जी ने कहा, आप कथा बहुत अच्छी सुना रहे हैं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर आज आप मांगो, आपको क्या चाहिए? वो उच्च कोटि के संत थे, उनका राम जी से संवाद भी होता था। पंडित जी ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, कुछ धन मिल जाता। संत जी ने कहा, तथास्तु, और मांगो। पंडित बोले, एक संतान हो जाती। संत जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें एक ज्ञानी और विद्वान पुत्र हो जाएगा। और बोला, पंडित जी ने कहा, और मुझे अब प्रभु की भक्ति दे दो। तो संत बोले, ये नहीं हो सकता। पहली प्राथमिकता तुमने संसार की मांगी, जो संसार भी चाहिए और अखंड भक्ति भी, वो नहीं हो सकता। जैसे केवट ने भी प्रभु राम से केवल उनके चरणों की भक्ति मांगी, उसे मिल गई। ठीक इसी प्रकार माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर बलशाली सब वरदान दिए, पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। अंत में श्री राम जी का प्रेम और अखंड भक्ति का जब वर दिया, तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। आइए हम सब भी मिलकर आई हुई परिस्थिति में उससे लड़ने की शक्ति मांगें, जो केवल नाम जप और सुमिरन से ही संभव हो सकती है। और कृपा करते हैं हमारे संत, गुरु और हमारे इष्ट। तो बहनों, हमें ये समय चूकना नहीं है और इस समय को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसका सदुपयोग करना है, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। प्रभु से प्रार्थना करनी है, हमारा देश बचा रहे। भारत देश जैसी पुण्य कोई धरती नहीं है मेरे मित्रों। इसके रक्षा के लिए, इसकी जीत के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो आज आप और हम भजनों के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी वो जाने, उसका काम जाने। राम राम।